कहीं ना कहीं भारत की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से फेल है और जो ये विश्व गुरु का जो माहौल बनाया जा रहा है देश में और पूरे संसार पूरे विदेशों में कहीं ना कहीं ये भी पूरी तरह फेल है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद और सीज़फायर के तुरंत बाद IMF ने $1 बिलियन पाकिस्तान को देने का काम किया है। वहीं वर्ल्ड बैंक ने $108 मिलियन पाकिस्तान को देने का काम किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक्स ने $800 मिलियन देने का काम किया है। आई विल फिनिश इन 2 मिनट्स। वहीं UN सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन बना दिया गया। यह दर्शाता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह विफल हुई है। और यही नहीं, पहली बार चीफ ऑफ आर्मी पाकिस्तान का अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ लंच करने का न्योता मिला और लंच किया। और बात यहीं पे समाप्त नहीं होती है। आज जनरल माइकल कुरेला को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस्टिजियस निशान-ए-इम्तियाज अवार्ड भी दिया है। तो ये रिश्ता जो पाकिस्तान का और जो अमेरिका का है और इन रिश्तों के बीच में भारत का खड़ा है, सवाल इस बात का है। सवाल ये भी है कि अगर चीफ डिफेंस स्टाफ ने ये बात कही कि हमारे लड़ाकू विमान गिरे हैं, तो लड़ाकू विमान तो गिनती के हैं, आज नहीं तो कल तो पता ही चल जाएगा कि कितने लड़ाकू विमान गिरे। प्लीज मां। तो सरकार को क्या दिक्कत है बताने में? सर 2 मिनट्स कि प्लीज 1 मिनट, प्लीज कंक्लूड। ओनली 2 मिनट्स लास्ट। 1 मिनट, 1 मिनट। कितने लड़ाकू विमान गिरे हैं और ये लड़ाकू विमान जो गिरे हैं ये क्यों गिरे, ये भी सरकार को बताना पड़ेगा। सरकार पूरी तरह से, सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है। सरकार ये बात जानती ही नहीं थी कि जहां हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं वहीं दूसरा देश, हमारा पड़ोसी देश चीन, चाइना पूरी तरह से समर्थन कर रहा था पाकिस्तान का। क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था या ये एक्शनेबल इंटेलिजेंस को इग्नोर किया गया? प्लीज प्लीज प्लीज। तो मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करते हुए कहना चाहूंगी कि जो भारत का जो डिफेंस का बजट है, जो 1.9% ऑफ द GDP है, इसको बढ़ाया जाए, इसको 3% किया जाए और वहीं अग्निवीर जैसी योजना को समाप्त किया जाए। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो आप लड़ाई हो रही है, जो वॉरफेयर चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो जागरूक बने इसके प्रति। धन्यवाद। थैंक यू। विश्व ने भारतीय सेना का शौर्य देखा और हथियारों की मारक क्षमता को भी देखा है। मेड इन इंडिया वेपन्स हैव वन बैटलफील्ड वैलिडेशन एंड इंडिया हैज डिस्प्लेड इट्स कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी टू द वर्ल्ड। हमारी मारक क्षमता और टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी ने पाकिस्तान और चीन सहित अन्य देशों को, आप में से कुछ विपक्ष के सांसदों ने कहा कि दूसरी तरफ चीन भी था, टर्की भी था, पाकिस्तान भी था। अरे ये स्पष्ट उदाहरण है आप सबके लिए, चाहे चीन था, टर्की था, पाकिस्तान था, अकेला भारत और भारतीय सेना तीनों पर भारी पड़ी है। यह दिखता है भारतीय मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स भी कैसे भारी पड़े हैं। और यही नहीं, मैं आज कहूंगा कि इंडिया's ऑपरेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर reflects 21st century evolution of aerial decoys and psychological dominance. This is just not warcraft, it is Minecraft. India has displayed a textbook case of aerial combat. इस कार्रवाई को सैन्य इतिहास में टेक्स्ट बुक प्रिसीजन वॉरफेयर कह रही है। थाईलैंड एयरफोर्स यूनिवर्सिटी इसे सैन्य रणनीति की टेक्स्ट बुक में शामिल करने की बात कह रही है। दुनिया इसे टेक्स्ट बुक काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्रिन के रूप में देख रही है
और एक ऑपरेशन सिंदूर से आज दुनिया भर में पता चल गया कि भारत की ताकत क्या है और जो आज के वॉरफेयर में भारत की नई टेक्नोलॉजी ने कैसे काम किया है। आप पूछ रहे थे पिछले 10 सालों में क्या हुआ। दीपेंद्र हुड्डा जी कह रहे थे कि भारतीय सेना के बजट को क्या हुआ डिफेंस के। माननीय निर्मला सीतारमण जी यहां पर है, रक्षा मंत्री जी हैं, पूर्व रक्षा मंत्री भी हैं, आज वित्त मंत्री हैं, राजनाथ जी हैं, रक्षा मंत्री हैं। मोदी सरकार में 2.5 लाख करोड़, आपके समय 2013-14 में डिफेंस बजट था, 2.5 लाख करोड़ से बढ़कर 6,22,000 करोड़ रुपया बजट कर दिया है। अरे आप 6,81,000 करोड़ रुपया बजट कर दिया है, दुगने से ज्यादा कर दिया, 3 गुना कर दिया है। और आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, 10 साल आपने सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मात्र 3 सालों में 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट मेक इन इंडिया बनाकर हमने दी है। आपने 10 सालों में नहीं, 30 सालों में आपने 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1 रैंक पेंशन की मांग को भी पूरा किया है। और यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अटल जी की सरकार में देखिए, आपके समय 48 में, 62 में, 65 में, 71 की लड़ाइयां हुई, लेकिन सेना के जवानों का पार्थिव शरीर उनके घरों तक नहीं जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, तब जाकर पार्थिव शरीरों को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और धर्मेंद्र जी, मैं इतना जरूर कह दूं, अरे मैं तो हिमाचल प्रदेश से आता हूं। हिमाचल प्रदेश राज्य छोटा है, लेकिन सेना में बड़ा योगदान है। अगर देश को पहला परमवीर चक्र विजेता किसी ने दिया तो मेजर सोमनाथ शर्मा हिमाचल प्रदेश ने दिया है। कारगिल युद्ध में अगर 52 शहादत सबसे ज्यादा हुई तो हिमाचल प्रदेश की हुई। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए तो उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए हैं। सर माननीय सभापति जी, मैं इतना कहना चाहता हूं, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमने अपना एक्सपोर्ट 34 गुना बढ़ा दिया है। 686 करोड़ से बढ़कर लगभग 24,000 करोड़ हो गया। हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ एक साल की पार कर गई। और 193 हमने नए कॉन्ट्रैक्ट 2,09,050 करोड़ के एक साल में करके दिखाए और 100 देशों को डिफेंस प्रोडक्ट भारत देने का काम करने जा रहे। यही नहीं, लेकिन आपको डर तो होगा ही, क्योंकि जब मैं आपके सवाल खड़ा कर रहा हूं तो आपके पास उसका कोई जवाब नहीं है। मैं आपसे इतना जरूर पूछना चाहता हूं कि आखिरकार जब सेना की और सैन्य क्षेत्र में हमारे उपलब्धि की बात आती है तो आपके होंठ सिल क्यों जाते उनकी तारीफ करते हुए। कितने युद्ध देश ने देखे, लेकिन इस लड़ाई में मैं कहना चाहता हूं, भारत ने ना एक सैनिक खोया है, ना एक सैनिक खोया, ना एक सैनिक शहीद हुआ, ना युद्ध हुआ, लेकिन फिर भी हमारी विजय हुई, शोर भी नहीं हुआ, सिंहनाद की गूंज उठी है। ये भारत ने करके दिखाया है।